भूत का पूजना, जैसे गुड़ियों का खेल, पाया प्रियवर आपना, भूत का किया समेट। फिर से, कबीरा भूत का पूजना, जैसे गुड़ियों का खेल, पाया प्रियवर आपनो, भूत का किया समेट। क्या है अर्थ इसका? अर्थ बहुत मार्मिक है, प्रकरण के साथ में ही उसका भाव है। कहते कि मीराबाई की कथा रखते हैं या किसी की भी रखो। मीराबाई क्या करती थी, उन्होंने कृष्ण का एक प्रतिकृति बनाई थी और उन्हीं के साथ उनको स्नेह हो गया था और उन्होंने अपनी शादी भी उसके साथ रच डाली थी और दिन रात कृष्ण 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 ही करती रहती, उनकी भक्ति में लगी रहती थी। योग ऐसा हुआ कि उस मूर्ति के साथ में जो उनके पास में प्रतिकृति थी वो गुड्डा गुड्डी थी, गुड्डा वाली थी, है ना। तो अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उनको साक्षात कृष्ण ने ही दर्शन दे दिया, अर्थात उनका वो एक भाव हो गया और उनको दर्शन दिया, ऐसा उनको एक आभास हो गया। तो अब कृष्णमय हो गई है वो, अब वो उस गुड्डे के साथ में क्या करेगी, कह रहे उसको वैप कर दिया और रख दिया बाजू को। समझ में आया? इतनी सी ये बात थी। अब ये दृष्टांत का अपने मूल प्रकरण के साथ में क्या क्या संबंध है? तो संबंध ऐसा है कि जिस प्रकार ये जीव सुखी होने के लिए 8 मूल गुणों का पालन करता है, सप्त व्यसन का त्याग करता है, 5 पापों से निवृत्त हो जाता है, दयामय जीवन करता है, दान आदि का आलंबन लेता है, सुखी होने के लिए परोपकार की भावना रखता है, शास्त्र अभ्यास करता है, सबका अनुष्ठान रखता है, कदाचित कोई भूमिका में आगे बढ़कर अनुव्रत अंगीकार करता है, उसके भी आगे कोई बढ़कर महाव्रत आदि अंगीकार करता है। लेकिन जिस दिन इस जीव को शुद्धात्मा की अनुभूति हो जाए तो ये बाकी आलंबन रहते नहीं, इनको वाइंड अप करके फेंक दिया जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? पाया प्रियवर आपना, अर्थात अपना शुद्धात्मा मिल गया, अब इनकी क्या जरूरत है, देव दर्शन की क्या जरूरत? समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी बात यहाँ पर इस छंद के माध्यम से अपन ने देखी। आइए आज हमको 7वीं गाथा का भाव देखना है। पहले से 5वीं गाथा एक ह्यूज मंगलाचरण, भव्य दिव्य मंगलाचरण, सभी बारातियों को उन्होंने आमंत्रित किया है, आओ आप मेरे स्वयंवर में, आप सभी आमंत्रित है। वाह, मुझे अब मुक्ति रमणी को वरना है, इसलिए हे पंच परमेष्टियों, एक एक को मैं आपको अलग अलग आमंत्रण देता हूँ, न्योता देता हूँ, आप आइए और मुझे शुभाशीर्वाद प्रदान कीजिए। और अंत में 4थी गाथा 5वीं गाथा में तो ये कह दिया, इन सबको बुलाने का प्रयोजन इतना ही था कि मुझे मुक्ति रूपी वर्णी को मुक्ति रूपी स्त्री को मुझे वरना है और अब मैं अपनी स्त्री में संतुष्ट हो जाता हूँ, अर्थात ज्ञान दर्शन आश्रम को मैं प्राप्त हो जाता हूँ, ऐसा वहां पर लिखा था। शिष्य ने पूछा, वो चारित्र, वो आश्रम जो आप कह रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना। तो कह रहे हैं कि ये जो आश्रम है ना, इसमें देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र ऐसे पद मिलते मिलते फिर निर्वाण की प्राप्ति होती है। अर्थात ये जब भी इस जीव इस निर्वाण की प्राप्ति करता है, उस मार्ग में ऐसे आपत्तियां आ जाती है जहां पर उसको चक्रवर्तित्व आदि आदि पद भोगने पड़ते हैं। अर्थात वहां पर आपत्ति कह रहे हैं, विपत्तियां है,
अरे हमको अगर कोई कहे हे तू चक्रवर्ती आज से, हम मना करेंगे क्या? बोलो भाई, तुम मना करोगे? कोई कहे तुम पटरानी आज से, अरे नहीं, मना कौन मना करेगा? ऐसे भोग कौन मना कर सकता है? लेकिन यहाँ पर कह रहे आपदाएं है, ज्ञानी जीव इन सबको आपदाएं देखते हैं, और इसलिए ये आपदाएं आती है और किस पूर्वक आती है? सराग चारित्रवश। और सराग चारित्र हमेशा वितराग चारित्र के साथ साथ वर्तता है। वो वितराग चारित्र के साथ वर्तने वाला जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव को लेकर ऐसा पुण्य बनता है और जीव को ये सब सहयोग प्राप्त होते हैं, है ना। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप सरसाम परिषदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। फिर वह महाकुला महार्था, ऐसा भी एक छंद आया, महाकुला महार्था, अर्थात महान रिद्धि को प्राप्त होता है, ऐसी महिमा गाई है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हर सुखार्थी जीव को महान कहा जा रहा है। वाह! और एक बार आनंद करने की बात है। कहने की बात इतनी है कि जो जो सुख का इच्छुक है वो महात्मा है। यहाँ पर बहुत व्यापक दृष्टि है। यहाँ पर इस दृष्टि में बस एक जिन वचन को सुनने के लिए जो प्रवृत्त हो गया उसको भव्य बोल दिया। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। भव्य है, बस एक जिनवाणी जिन वचन सुनने के लिए जो तत्पर हुआ है, इसमें मेरे आनंद की बात आ रही है, ऐसा जिसे विश्वास है और इस बुद्धि से जो पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसको भव्य घोषित कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए इसी तर्ज पर अमृतचंद्र स्वामी ने क्या कहा कुंद स्वामी के बारे में। देखो, कुंद स्वामी के पश्चात 1000 वर्ष का फासला है। 1000 वर्ष का फासला होने के बावजूद अमृतचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? जिनका संसार किनारा निकट आ गया है। क्या केवली है वे? नहीं है। फिर कैसे बोल रहे हैं? अरे उनकी लेखनी को पढ़कर वो कह रहे हैं, जो लेखनी इतनी धारदार है उनका जीवन कैसा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है और बुद्धि पूर्वक ये ऐसी घोषणाएं की जाती है। अर्थात एक सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से ये बात होती है। सचमुच न आपका सम्यक्त्व न मेरा सम्यक्त्व कोई देखने में समर्थ है, ना वे कुंद स्वामी स्वयं का सम्यक्त्व को जानने में समर्थ थे। वे तो बस अपनी धुन के दुनिया हो गए थे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात बेस्ट टू हिज नॉलेज, बुद्धि पूर्वक एकदम सही उनको ज्ञान हो गया था। ठीक है, बेस्ट टू हिज नॉलेज। चरणानुयोग में कोई भी कमी नहीं थी। प्रशम, सम्यक, निर्वेग, अनुकंपा, आस्तिक्य सब बिल्कुल बरकरार था। 8 मूल गुण एकदम व्यवस्थित चल रहा था। इसके बेस पर उन्होंने अपना सम्यक्त्व का निश्चितीकरण किया। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन सच्चा सम्यक तो कौन बता सकता है? एक तो केवल ज्ञानी बता सकता है, नहीं तो अवधि ज्ञानी आदि, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान वाला ही बता सकता है। ठीक है, चलो 7वीं गाथा का पाठ करना है और फिर आगे बढ़ना है। 7वीं गाथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमको चिंतन करने के लिए एक बहुत अच्छा पड़ाव है। देखो क्या कह रहे हैं, इसमें भाव भी बहुत गंभीर है और इस गाथा को पढ़कर कुछ विपरीत तर्क भी निकाले जाते हैं। इसके ऊपर भी हमको थोड़ी चर्चा करनी है। चारित्तम खलु धम्मो जो सो समोत्तिणे दिट्ठो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो समो। वाह, क्या कह रहे देखो, चारित्र इक्वल टू धर्म। फिर आगे पूछा व्हाट इज धर्म? धर्म कह रहे समता भाव, साम्य भाव। ठीक है, और साम्य भाव क्या है? तो कह रहे मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो। अपनो के ऊपर गोल लगा दीजिए, अपनो। व्हाट इज अपनो? बस अपनो मतलब आत्मा। समझ में आया? तुक्का लगाया गया।
अपनम मतलब आत्मा। कह रहे आत्मा का परिणाम है, अंडरलाइन दिस, आत्मा का परिणाम। चारित्र, इन शॉर्ट, चारित्र इज इक्वल्स टू धर्म, धर्म इज इक्वल्स टू साम्य भाव, साम्य भाव इज इक्वल्स टू मोह खो विहीनो, और मोह खो विहीनो ये आत्मा के आश्रित परिणाम है। Therefore, चारित्र इज इक्वल्स टू आत्मा का परिणाम। ये समझ में आया क्या? मैंने ये पूरी गाथा का एक संक्षेप में एक आपके सामने एक एक्सरे खोल के रख दिया है। अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। चारित्र इज इक्वल्स टू आत्मा का परिणाम। फिक्स कर देनी है बात। चारित्र इज इक्वल्स टू आत्मा का परिणाम। चारित्र इज नॉट महाव्रत, चारित्र इज नॉट अनुव्रत, चारित्र इज नॉट उपवास, चारित्र इज नॉट परिचर्या। अरे रे 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 रे, ये क्या कहने लग गए? अरे मैं नहीं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं चारित्रम इज इक्वल्स टू अपनो परिणामो, आत्मा का परिणाम है। ये जितने भी है ना, महाव्रत, नग्नता, 28 मूल गुण, अनुव्रत, प्रतिमा धारण करना, मूल गुणों का पालन आदि आदि, ये सब देह आश्रित क्रिया है, और हम देह आश्रित क्रिया को वैल्यू नहीं है। यहां पर कह रहे हैं चारित्रम इज इक्वल्स टू अपनो हुसमो, अर्थात आत्मा का परिणाम ही वो साम्य भाव, वही चारित्र है, वही धर्म है। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म पंथ समझे बिना मुक्ति कहाँ से होए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो कोई तर्क देता है, देखो देखो यहां पर लिखा है चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है। देखो यहां पर लिखा एक। दूसरे एक पक्ष ऐसा है जो कहता है दंसन मूलो धम्मो, दंसन मूलो धम्मो। वो उसका उसकी खींचताई करता है। देखो देखो दंसन मूलो धम्मो। देखो एक गाथा में आपके अष्टपाउड़ में गाथा है, दंसन मूलो धम्मो उवैठो जिनवरे हिंसे साणम तम सो न सकन्ने। एक कान वालों सुनो, दंसनहीनो न वंदिजो, दर्शनहीन वंदन करने योग्य नहीं है। अभी एक पक्ष है ना, इस गाथा का दाखला देता है, और एक पक्ष क्या है, चारितम खलु धम्मो, इसका दाखला देता है। हम किसकी माने? एंड देखो और एक बात, देखो एनालिसिस है ये। एक बात ये है कि कौन सी बात मानी जाए। कह रहे हैं दोनों बातें सही है। एक अपेक्षा भेद है। अपेक्षा भेद क्यों है? अरे डॉक्टर के पास में मरीज जैसा आया वैसी बात हो रही है। वो मरीज जो आया है ना दंसन मूलो धम्मो वाला, उस मरीज को तकलीफ ये हो गई थी, बहुत क्रियाकांड में अटका था, इसलिए उसको बोला क्रियाकांड नहीं श्रद्धान महत्व है, अर्थात दृष्टि द्रव्य दृष्टि महत्व की है, इसलिए उसको श्रद्धान की मुख्यता का टॉनिक पिलाया गया। और जो मात्र मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं ऐसा कर रहा था, उसको चारित्र का पक्ष सामने रखा गया। समझ में आ रहा है क्या? जिस जीव को निश्चय का एकांत दिखाई देता है उसको चारित्र का पक्ष समझाया जाता है, और जिस जीव में चारित्र की एकांत दिखाई देती है, अधिकता दिखाई देती है, उसको निश्चय का पक्ष दिखाकर, ध्रुव वस्तु का पक्ष दिलाकर उसको बैलेंस किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? एट द एंड ऑफ डे प्रयोजन हमारा वीतरागपना प्रकट करना है। जहां पर जो खड़ा है वहां से उसको उठाना प्रयोजन था। और याद रखिए ये दोनों गाथाएं लिखने वाले आचार्य दो नहीं है, एक ही है। आचार्य कुंद ने लिखे हैं, वो अष्टपाउड़ की दर्शन पाउड़ की गाथा है और ये प्रवचन सार की गाथा है। गाथा तो दोनों एक ही आचार्य के, इसलिए उनके धारणा में कोई भ्रम तो नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अपेक्षा बिल्कुल उनके ज्ञान में थी, और अपेक्षा को समझे बिना हम किसी भी वचन को ग्रहण करेंगे हमारा घात ही होने वाला है। जिस प्रकार अभिमन्यु बिना समझे उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आया जाता है, ये बिना समझे उसमें प्रवेश कर गया था तो मरण को प्राप्त हुआ, वैसे ही
हमको यदि ये नए चक्र चलाने आता नहीं है तो हमारा भी सर कलम होने वाला है, अर्थात हम भी पक्षपाती होंगे, एकांत में ही हमारा भी नैया डूबने वाली है। इसलिए नयों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखो एक महत्वपूर्ण बात, अभी देखो दूसरी बात यह है कि चारित्रम खलु धम्मो चारित्रम खलु धम्मो कहकर क्या कहना चाहते हैं? कह रहे चारित्रम खलु धम्मो कहकर यहाँ पर चारित्र सचमुच अंत दीपक है। एक बात, व्हाट इज अंत दीपक? अर्थात ज्ञान और दर्शन उसमें गर्भित है, इसलिए चारित्र जब भी कहते हैं उसमें ज्ञान और दर्शन समाहित ही समझना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, गाथा में स्वयं आचार्य देव एक बात लिख रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, जरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गाथा में ये कह रहे हैं मोह खोह विहीनो। व्हाट इज मोह? दर्शन मोह, ठीक है, अर्थात श्रद्धान, वहां पर सम्यक दर्शन की तरफ उनका संकेत है। और खोह आता क्षोभ मतलब चारित्र मोह, इन दोनों से रहित परिणाम, आत्मा का परिणाम। तो दर्शन बताया, चारित्र बताया, तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा? जाननपना के बिना काम होता है क्या? तो ज्ञान भी इसमें गर्भित समझ लीजिएगा। अर्थात इन शॉर्ट ये धर्म और कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता पूर्वक ही तो धर्म है। आप भाषा को पकड़ना सीखिए, भाषा नहीं समझेंगे, मात्र चारित्र एकांत कर बैठेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर पूरा पक्ष हमको समझना चाहिए, वस्तु स्वरूप समझना ये अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व है। आचार्य हमको आकर हर बार हमको समझाएंगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर चारित्र के साथ में ज्ञान दर्शन गर्भित है, ऐसा नहीं समझाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हमको इस पक्ष को समझना है, ठीक है। देखो, तो चारित्रम खलु धम्मो कहकर यहाँ पर दर्शन और ज्ञान भी इसमें समाहित लेना। अब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं और मैं ये बताता हूं कि ये और कुछ नहीं, एक आत्मा की ही यह अवस्था है। समझ में आ रहा है क्या? चारित्र इज नथिंग बट आत्मा की अवस्था, अर्थात आत्म पूर्ण द्रव्य ही चारित्रमय परिणमित हो गया है। देखो एग्जाम्पल देता हूं मैं, है ना। हाँ, एक मिनट। आत्मा ही क्या कहा? आत्मा ही परिणमित हो गया है, अर्थात एक सर्व गुणाएं से सम्यक हो, सभी गुणों का युगपत सम्यक रूप से परिणमन ही सम्यक्त्व होता है, अर्थात सभी गुण आत्ममय हो गए हैं। तो इस नॉट ओनली ज्ञान दर्शन और चारित्र आ रहे, आत्मा के अनंत गुण अनंत वैभव आत्मा की तरफ समर्पित हो गया है, ऐसा हमको समझना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ऐसा है कि कौरव और पांडवों की ट्रेनिंग चल रही है। आचार्य द्रोण सबको ट्रेनिंग व्यवस्थित दे रहे हैं। आज उनकी परीक्षा चल रही है। परीक्षा में एक वृक्ष के ऊपर एक तोता ऐसे लटकाया गया है और चिड़िया है, और सभी को पूछा जा रहा है। दुर्योधन आ गया, दुर्योधन को पूछा, बोल बेटा क्या दिख रहा है तुम्हें? तो कह रहे कि वृक्ष दिख रहे, एक पक्षी दिख रहा है, एक हरा पत्ते हैं, ऐसा फल है, ये फूल है, और मेरे साथी संगाती, मेरे भाई, मेरे गुरु सब मुझे दिखाई दे रहे। ओके, वेरी गुड, चल निकल बाजू को। फिर दूसरा युधिष्ठिर आया, युधिष्ठिर को पूछा क्या है? महाराज सब कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ, इतनी सुंदर वातावरण है, सूर्य प्रकाश भी बिल्कुल एकदम अच्छा है, उस चिड़ियों की आवाज भी मेरे कानों पर गूंज रही है, और हरियाली हरियाली छाई गई है, प्रसन्न वातावरण है। चल बेटा आप भी बाजू को सिर को। ऐसे 4-5 जनों को बुलाया, भीम को बुलाया, भीम बोलने लगा मुझे मोटा तना दिख रहा है। अबे मोटा तना दिख रहा
उसको भी बोला बेटा तू बाद में देखना तने को, अभी बाजू को सरक जा। अंत में अर्जुन को बुलाया, बोलो बेटा क्या दिखाई दे रहा है? आग दिखाई दे रही है, चलाओ बाण। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात बाकी सब चीजें नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रयोजन परक बात देखने की थी। प्रयोजन दिखाने के लिए हमको बाकी सबको गौन करना था। जिसको गौन करते आया सचमुच उसको ही वस्तु दिखाई दी है, ऐसा कहने में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार समय सार की जो भाषा है, समय सार की भाषा ऐसी है, प्रयोजन परक वस्तु दिखाता है लेकिन अन्य वस्तु नहीं है ऐसा नहीं है। समय सार ने प्रयोजन परक वस्तु को बताते समय में अन्य वस्तु को गौण किया है, उसका उच्छेद नहीं किया है। नए जब हमने पढ़ा था, हमने एक बात पढ़ी थी, अनिराकृतो प्रतिपक्ष नया। प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे सो नय होता है। यदि प्रतिपक्ष का निराकरण मतलब उच्छेद कर दिया, उसका अभाव, सर्वथा अभाव कर दिया, तो वो नए नहीं नया भास होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए देखो, जब द्रव्य की परिभाषा की जाती है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पैच है ना, थोड़ा उपयोग देना। आपको लगेगा कहाँ से बात कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ की टीका तो आप सब पढ़ सकोगे, पढ़ोगे तो आपको इजीली ख्याल में आएगी, लेकिन और कुछ विश्लेषणात्मक बातें रखता हूँ जो विषय वस्तु पकड़ने के लिए बहुत स्ट्रांग हेल्पफुल होगी। देखो, जब द्रव्य व्यवस्था की चर्चा चलती है तो क्या होता है, तो द्रव्य किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि गुण समुदायो द्रव्यम। कोई प्रॉब्लम? द्रव्य की परिभाषा ऐसी की तो कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपेक्षा हमारे ज्ञान में है ये, लेकिन पूर्ण द्रव्य की परिभाषा नहीं है, याद रखना। दूसरी एक परिभाषा सर्वार सिद्धिकार की आई, वे कहते हैं सर्वार सिद्धिकार की है नहीं, मैं एग्जैक्टली किसकी मुझे ज्ञात नहीं है। दूसरी परिभाषा जो है, पर्याय के पिंड को द्रव्य कहते हैं। पॉइंट नंबर 2। पहली परिभाषा क्या थी? गुण समुदाय द्रव्यम, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? पर्याय के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। अरे कोई आ गया जिसको नए समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बोल रहा है, एक ये बोल रहा है, एक ये बोल रहा है, मैं द्रव्य कौन सा समझू? फिर उसको समझाया, देखो गुण क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण पर्यायवत द्रव्यम कहकर क्या कहना चाहते हैं? गुणों के प्लस पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब हमारे पास 3 परिभाषाएं हैं, कौन सी माननी चाहिए? जो प्रयोजन परक है वो समझ लेना। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, देखो मात्र गुण समुदाय द्रव्यम, इतनी सी बात सुनकर किसी को एकांत हो सकता है क्या? गुण समुदाय द्रव्यम, इतनी सी बात सुनकर किसी को एकांत हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो कोई कहेगा गुण क्या है? मैं नित्य हूं, मैं सुखमय हूं, अनादि निधन हूं, मुझे अग्नि काट नहीं सकती, याव नहीं होता, ट्याव नहीं होता, मेरा कभी नाश नहीं होता, ये सब वो बोलने लगेगा तोते जैसा। समझ में आ रहा है क्या? तो उसने गुणों के समुदाय को द्रव्य मान लिया, एकांत कर गया। वर्तमान अवस्था जो छद्मस्त है, विकारी है, इसका भान उसको नहीं है, एकांत हो गया, निश्चयाभासी हो गया। ठीक है। दूसरा, और इसी में तो सांख्य मत खड़ा हुआ है, गुण समुदाय द्रव्यम इतनी परिभाषा लेकर तो सांख्य मत खड़ा हुआ है। और दूसरी परिभाषा, पर्याय के पिंड को द्रव्य कहते हैं, इस परिभाषा को लेकर बौद्ध खड़े हुए हैं। वो सर्वथा क्षणिकम क्षणिकम वस्तु नाशवंत। उन्होंने मात्र पर्याय नाशवंत है ऐसा देखकर वस्तु नाशवंत है, क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम, और नाश का ही उन्होंने प्रतिपादन कर लिया। अर्थात वहां भी एकांत हो गया, लेकिन वो भी पूरा द्रव्य नहीं था। हमारा प्रयोजन था गुणों का समुदाय कहना ये द्रव्य, और पर्याय का समुदाय कहना ये द्रव्य। हमारी दृष्टि थी गुण समुदाय द्रव्यम, ये हमने समय सार में दिखाया। अर्थात वो द्रव्य सामान्य और दृष्टि का विषय हमको बनाना था, इसलिए पर्याय से दृष्टि हटाने के लिए हमने गुणों के समुदाय को द्रव्य कह दिया। और
जब ये मात्र एकांत हो गया तो उसको बताया नहीं भाई, ये विकारी पर्याय भी तेरी है, ये मनुष्यपना भी तेरा है, नारकीपना भी तेरा है, देवपना भी तेरा है, तिर्यंशपना भी तेरा है, ये स्वीकार करके ये तेरे के रहने के स्थान नहीं है, ऐसा बताकर उसको पर्याय का भी भान कराया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों पक्ष का अपना अपना वजन है, अपना अपना प्रयोजन है, लेकिन कोई प्रयोजन को भूलकर एकांत कर ले तो उसका ही घात होने वाला है। इसलिए द्रव्य की एक सैद्धांतिक परिभाषा ये बनी, द्रव्य गुणों के तथा पर्याय के पिंड को द्रव्य कहते हैं। इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूं? मैं अगले गाथा की भूमिका भी बना रहा हूं। वस्तु स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। समयसार का आत्मा, समयसार का द्रव्य अलग है और प्रवचनसार का द्रव्य अलग है। प्रवचनसार का द्रव्य सैद्धांतिक द्रव्य है और समयसार का द्रव्य ये द्रव्यार्थिक नहीं, द्रव्यात्मक द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? दृष्टि के विषयात्मक वो द्रव्य है, गुण समुदाय द्रव्यम वाला द्रव्य है। समझ में आ रहा है? ये जब तक हमको नहीं समझ में आता है तो तकलीफ हो जाएगी। एक बार एक सभा चल रही थी और न वहां पर सभा में प्रश्न खड़ा किया गया कि बोलो, द्रव्य में द्रव्य में पर्याय सम्मिलित है या बाहर है? समझ में आया क्या? द्रव्य में पर्याय सम्मिलित है या बाहर है, प्रश्न किया गया। अब देखो यहां पर कौन सा द्रव्य पूछा गया, ये प्रश्न अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। क्यों? क्योंकि किसी अपेक्षा से द्रव्य में पर्याय नहीं है, समयसार का द्रव्य, और किसी अपेक्षा से द्रव्य में पर्याय है, प्रवचनसार का द्रव्य। समझ में आ रहा है क्या? दोनों द्रव्य है, आपकी अपेक्षा क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। और तो क्या हुआ, एक जन ने वहां पर जवाब दे दिया, द्रव्य में तो पर्याय है। समझ में आ रहा है क्या? ये कोई गलत बात बोली? बिल्कुल गलत नहीं बोला। हाँ, और सबने उसकी हंसी उड़ाई। हाँ, सभा में अन्य जितने विद्वान थे उन्होंने इस विद्वान की हंसी उड़ाई। फिर थोड़ी देर बाद इस विद्वान ने उन सबको पलटकर एक प्रश्न किया, जरा मुझे आप बता सकते हैं क्या कि सम्यक दर्शन ये कौन से गुण की पर्याय है? सम्यक दर्शन ये कौन से गुण की पर्याय है? अरे सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय बराबर। तो श्रद्धा और गुण द्रव्य से पृथक है क्या? नहीं, अर्थात द्रव्य की पर्याय होती, ये सिद्ध हो गई ना बात। उन्होंने ही जवाब दिया, हाँ सम्यक तो की दर्शन गुण की, श्रद्धा गुण की पर्याय है, ऐसा उन्होंने ही जवाब दिया। बात सिद्ध हुई कि नहीं, कि द्रव्य और गुण अव्यतिरिक्त है, अनन्य है, ऐसा फलित हो जाता है। और देखो फिर पंचास्तिकाय संग्रह की एक गाथा, दो गाथा यहाँ पर है। पज्जय विजुदम दौवम दौव विजुताय पज्जयानथी। हिंदी बोल देता हूं इमीडिएटली आप। पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही। आ रही बात? पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही। दोनों अव्यतिरिक्त, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात श्रमणों ने कही। दोनों अनन्य, अनन्य मतलब क्या? अविनाभावी, इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अनन्य है, अनन्य, अन्य अन्य नहीं, अनन्य है। देखो अन्य अन्य मतलब अलग अलग है, और अनन्य मतलब अलग नहीं, एक है। द्रव्य और पर्याय अलग नहीं होते, एक ही है। क्यों? द्रव्य का पर्याय के साथ में कौन सा संबंध है, कोई बताएगा मुझे? चलो पहला प्रश्न, द्रव्य का और गुण का क्या संबंध है? संबंध देखो, एक होता है एक क्षेत्रावकाश संबंध, तादात्म्य संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ, द्रव्य और पर्याय का कौन सा संबंध है?
संयोग संबंध। गलत, गलत। तादाद में होगा भाई। वेरी गुड, तादात्म्य संबंध है। फिर दोनों में अंतर क्या, आप बोलिए। पहला भी संबंध तादात्म्य, दूसरा भी संबंध तादात्म्य, अब बोलो फर्क क्या है। नित्य एक और नित्य। पर्याय से भिन्न देखते हैं तो फिर पर्याय को फिर नहीं, एक क्यों करते हैं? प्रश्न अपेक्षा ही उत्तर दीजिए कि द्रव्य से गुण का संबंध तादात्म्य, द्रव्य और पर्याय का संबंध तादात्म्य, फिर दोनों में अंतर क्या है। गुण हमेशा रहते हैं और पर्याय एक क्षण की होती है। बराबर। इसको एक टेक्निकल वर्ड दे सकते हैं क्या। आंसर तो सही दिया है आपने। तो उत्पन्न में द्रव्य होता है नहीं, बस इतनी सी बात है। एक है नित्य तादात्म्य संबंध और दूसरा है अनित्य तादात्म्य संबंध। दोनों है तो तादात्म्य, लेकिन एक नित्य तादात्म्य संबंध है और एक अनित्य तादात्म्य संबंध है। अब जो नित्य तादात्म्य संबंध है ना, वो हमेशा रहने वाला है, लेकिन जो अनित्यता है वो हमेशा नहीं रहेगा। अर्थात उसमें नाश है। समझ में आ रहा है। ऐसा होते हुए भी एक समय का नित्यपना है और परिणाम स्वभाव तो त्रिकाल नित्य है। भले ही पर्याय पलट रही है, लेकिन पर्याय का परिणमन स्वभाव त्रिकाल सिद्ध है। वहां पर त्रिकाल नित्य स्वभाव पड़ा है। चलो, मुझे इतना सब कहने का प्रयोजन इतना ही था कि द्रव्य और गुण भी नित्य और द्रव्य और पर्याय भी नित्य, दोनों अव्यतिरिक्त है। अव्यतिरिक्त मतलब क्या, द्रव्य के बिना पर्याय हो नहीं सकती और पर्याय के बिना द्रव्य हो नहीं सकता। इसमें भेद की कल्पना ही भ्रांति खड़ी कर रही है। ओके, समझ में आ रहा है क्या। ये प्रवचन सार की टोन है। प्रवचन सार में वहां पर भेद स्वीकार नहीं। इसलिए जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है उसको पर समय कहा जाता है, और जो आत्मा में स्थित है उसको स्व समय कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या। ये पर्याय को द्रव्य में शामिल करके किया गया कथन। समझ में आ रहा है क्या। तो यही सैद्धांतिक परिभाषा है। ओके, हाँ जी। हाँ, किसी का माइक चालू है, प्लीज जरा माइक बंद करेंगे क्या। माइक सब अपना अपना बंद कीजिए, चेक कीजिए अपना सब माइक। हाँ जी। देखो, अब इस गाथा में क्या दिखाया जा रहा है। मोह खोह विहीनो। पहली बात तो साम्य भाव, और पहले तो बताया चारितम खलु धम्मो। तो चारितम खलु धम्मो कहकर हमने क्या सिद्ध किया, ज्ञान दर्शन चारित्र इन तीनों की एकता पूर्वक ही धर्म है। पहली बात तो ये नक्की किया। धर्म मात्र चारित्र अंगीकार किया तो धर्म हुआ, ऐसा नहीं है। और एक बात हमने आगे चलकर अंत में देखा कि आत्मा का परिणाम सो धर्म है, अर्थात शरीर की क्रिया, इसको धर्म ये संज्ञा नहीं है। हाँ, कोई कोटि वर्ष तप 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 तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जय। वहां पर देखो, ज्ञान बिन कर्म झरे जय कहा। अब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, चारित्र बिन कर्म झरे जय। बिल्कुल कह सकते हैं। कोटि वर्ष तप तपे चारित्र बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के अर्थात चारित्रवंत के छिन माई त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। समझ में आ रहा है क्या। निष्कर्ष ये है कि आत्मा के परिणाम को चारित्र कहा जा रहा है, और आत्मा का परिणाम सर्वगुणांश सम्यक्त्व, सर्व गुण या आत्म सन्मुख हो गए हैं, इसलिए वही चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्र। आत्मख्याति तत्व प्रदीपिका की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने क्या कहा चारित्र की परिभाषा, स्वरूपे चरणम चारित्र, अर्थात स्वरूप में चरण करना, रमन करना, आहा, उसमें ही केली करना, खेलना,
इसको चारित्र कह रहे हैं। खेळायचं बागडायचं, समझ में देखो हम बगीचे में जाते तो क्या करते हैं, केली खेलते कि नहीं, बहुत आनंद करते कि नहीं, बहुत ये खेलो वो खेलो करते कि नहीं। ऐसे ही आत्मा में भी केली करना। कहा केली करना? अनंत गुणों में केली करना है। समझ में आ रहा है क्या? इतना आनंद करना है, रमना है, जमना है, बस उसी की धुन चलनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? और कुछ भी हमारे ज्ञान का गेय नहीं बनना चाहिए। केली करो बस, इसी को स्वरूपे चरणम चारित्र है। ये अस्थिपरक कथन कहा। और नास्तिपरक कुंद कुंद स्वामी कह रहे मोह खोह विहीनो, ये नास्तिपरक। समझ में आ रहा है क्या? इसको भी चारित्र ही कहा जा रहा है, इसी को साम्य भाव कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? मोह खोह विहीनो, मोह मतलब क्या? दर्शन मोह। याद रखना, चारित्र भले ऊपर कहा गया है लेकिन नीचे वहां पर मोह खोह से रहित प्रधान आश्रम की बात चल रही है। प्रधान आश्रम का कहां आई है ये चर्चा? प्रधान आश्रम क्या कहा था? शुरू में ही वो कह रहे हैं कि मैं दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र को प्राप्त होता हूं। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र, इट्स नॉट ओनली चारित्र, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, सो चारित्र, सो धर्म, सो साम्य भाव, वही मोह और क्षोभ से रहित है, वही स्वरूप में चरण करता हुआ कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये सब एकार्थवाची है, गड़बड़ाना नहीं है, खाली शब्दों का खेल है। यहां वहां शब्द खाली शिफ्ट किए हैं और हमको पजल हमारे सामने रखिए, पजल को सॉल्व करो कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये पजल बहुत इजी है। आपको एक गाइडलाइन है, ये मार्गदर्शिका है। जब भी चारित्र कहेंगे उसमें ज्ञान दर्शन गर्भित कर लेना, जब भी ज्ञान कहेंगे उसमें दर्शन और चारित्र गर्भित कर लेना, जब भी दर्शन कहेंगे उसमें ज्ञान और चारित्र गर्भित कर लेना। समझ में आ रहा है क्या? अब वो मिथ्यात्व हो नहीं तो सम्यक्त्व हो, कुछ भी हो उसमें ये तीनों को गर्भित कर लेना। यदि मिथ्यात्व हो तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और यदि सम्यक हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तीनों को आपको लेना ही लेना है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अब इस भ्रम को छोड़ दीजिए कि चारित्र ही धर्म है या दर्शन ही धर्म है। अरे तीनों की एकता यही धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज अ बेसिक गाइडलाइन। अब जहां पर जो प्रयोजन होगा उस प्रयोजन को लेकर हम खड़े होंगे। हम या तो ज्ञान को हीरो करेंगे, हम या तो श्रद्धान को हीरो करेंगे, या तो चारित्र को हीरो करेंगे, वो हमारे ऊपर है। लेकिन समझना क्या है? तीनों की एकता। समझ में आ रहा है क्या? ये एक गाइडलाइन है, इसको भूलना नहीं। जहां पर भी आएगा यही लिखना है, यही कहना है। ओके? हाँ देखो, कहां तक आए थे? कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरेजे। वहां पर आ गई बात, अर्थात कोटि वर्ष का तप करने से भी 1 इंच भी मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकता। फिर से कोटि वर्ष तप धारण करना अर्थात चारित्र अंगीकार करना, शरीर के क्रिया आश्रित। याद रखना उस समय आत्मा के परिणाम भी विशुद्ध हुए हैं, लेकिन उसको चारित्र ये संज्ञा नहीं दी जा रही है। कोटि वर्ष तप तपे, और इसके फल में क्या मिलता है? कोटि वर्ष तप करने वाला कौन कर सकता है ऐसा कोटि वर्ष तक तप? और उसके फल में कह रहे हैं 9वें ग्रहवेग तक पहुंच गया। मुनिव्रत धार अनंत बार। अरे मुनिव्रत धारण करता हुआ ही तो ग्रहवेग पहुंचा है। अरे लेकिन वो कौन सा मुनिव्रत है? चारित्र रहित मुनिपना था। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे अभी तो आप कह रहे मुनि हुआ और आप ही कह रहे हो चारित्र रहित है, ऐसा कैसे? हम आत्मा के परिणाम की तरफ से कह रहे हैं। परिणामो अपनो हु समो, अर्थात आत्मा का परिणाम सन्मुख नहीं था, साम्य भाव रूप नहीं था, इसलिए वो चारित्र नहीं है। समझ में आ रहा है? वो अचारित्र ही है, वह मिथ्या चारित्र ही है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन बात सच्ची है। इसका मतलब चारित्र शरीर की क्रिया नहीं है।
इसका मतलब चारित्र, देखो देखो, और एक उदाहरण दूं क्या? एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है कि कोई जीव किसका आता है? कृष्ण का पूर्व भव का आता है। कृष्ण पूर्व भव में वो चारित्र अंगीकार करना चाहते थे, लेकिन ले नहीं पा रहे थे। क्यों? उनको राग था, अपने पिता के प्रति राग था, सो ले नहीं पा रहे थे। अब ये दोष किसका है? सचमुच राग तो निमित्त है, लेकिन पिता एक निमित्त है। वहां पर दोष अपने पुरुषार्थ की कमी है, यही समझना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मैं इतना सब कहने के पीछे मेरा तात्पर्य इतना ही है कि चारित्र यह आत्मा का परिणाम है, आत्मा के प्रति ध्याया गया उत्कट भाव है, उत्कट समर्पण है। देखो एक आज ना मैं एक प्रवचन सुन रहा था, डॉक्टर साहब का प्रवचन था। डॉक्टर साहब वहां पर कह रहे थे कि जैसे आपको कहा जाए कि तुम अगले भव में चक्रवर्ती बनने वाले हो, तुमको क्या फीलिंग होगी? अरे अभी से मैं स्वयं को चक्रवर्ती अनुभव करने लगूंगा। इसका मतलब मेरा उस पर्याय के प्रति अपनत्व भाव है कि नहीं है? इसका मतलब तुम मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रहा है क्या? पज्जाय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय में मूढ़ हो गया है ना, भूतकाल की हो, भविष्य काल की हो, वर्तमान की हो, किसी भी पर्याय में मूढ़ हो गया, वो पर समय है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात यहां पर पर्याय दृष्टि ये संसार का कारण है। यहां पर ये समझा रहे हैं, उस पर्याय को बाहर से हटाकर अंतरोन्मुख करना है। यही सच्ची दृष्टि है, यही स्वसमय है। देखो देखो, अभी ना अभी क्या है, प्रवचन सार का विषय चल रहा है ना, तो द्वैत नमस्कार, अद्वैत नमस्कार, इतरेतर मिलन, संकर, ये स्वीकार नहीं है ना। तो मैं जब बोल रहा हूं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये चर्चा अपन कर आए हैं, इतरेतर मिलन या फिर द्वैत अद्वैत, है ना। देखो, मैंने हमारी माताजी को पूछा, हाँ, मैं जो तुम्हारे सामने आपको जो दिखाई दे रहा हूं, आप कहाँ देख रहे हो? आप मुझे यहां देख रहे हो या अपने ज्ञान में देख रहे हो? अब उनको समझ में नहीं आया मेरी अपेक्षा क्या थी, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जहां पर खड़े हो वहां पर देख रही हो। तो मैंने कहा बात तो एक व्यवहार से तो यही कही जाएगी, लेकिन सचमुच हाँ, मैं अपने ज्ञान में ही देखता हूं। अभी देखो मेरे सामने ये स्क्रीन है ना, मैं स्क्रीन को नहीं देख रहा हूं, मैं मेरे ज्ञान में ये स्क्रीन आकार तैयार हुआ है, और उस स्क्रीन के आकार को मैं ज्ञान में जान रहा हूं। यह अद्वैतपना है, यह द्वैतपना नहीं है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा, अब ये जानने में आया, जानने में आने के बाद में ये अच्छा, ये बुरा, ये इष्ट, ये मेरा, ये पर का, ऐसा जो भाव हुआ ना, हाँ, ये स्क्रीन मतलब ये लैपटॉप मेरा, ये पर का, ऐसा जो भाव हो गया, इसमें ममत्व, कर्तृत्व, एकत्व, भोक्तृत्व, ऐसा जो भाव हुआ, कह रहे ये हो गया मोह। समझ में आ रहा है क्या? और क्षोभ क्या होता है? इसमें कुछ हीनादिकता हो जाए, इसको लेकर इष्ट अनिष्ट कल्पना, राग द्वेष हो जाए, इसको क्षोभ कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सामने लैपटॉप है, राइट? लैपटॉप को जाना ज्ञान दर्पण पर जाना, और इसमें ममत्व हो गया, एकत्व ममत्व हो गया, ये मैं इसका स्वामी ऐसा मुझे भाषित हो गया, इसमें ही मेरा अपनत्व स्थापित हो गया, इसके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं, ऐसा मुझे लगने लग गया। तो कह रहे हैं ये तुम्हारा मोह हो गया। ठीक है, और उस मोह के साथ में राग द्वेष जो वर्तने लग गए, ये राग द्वेष हो गया क्षोभ वाला परिणाम। और इसलिए मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, यही साम्य भाव है, ऐसा यहां पर समझाया जा रहा है। ठीक है, ये एक उदाहरण दिया, और एक उदाहरण मैं सामने खड़ा करता हूं। देखो, किसी ने मुझे गाली दी, ठीक है, ये गाली हो गई, एक ज्ञान दर्पण पर झलक गई।
अर्थात मेरे ज्ञान, मैंने कहा जानी है, सामने वाला व्यक्ति नहीं है, मैं तो ज्ञान दर्पण पर झलकी हुई चीज को जान रहा हूं। पहली बात तो ये नक्की करना, ठीक है। तो ज्ञान दर्पण पर जो गाली झलकी है उसको जाना। कहा जाना, सामने से आवाज नहीं आई है, ज्ञान दर्पण में झलकन हुई है, तो ज्ञान में ही जानी है ये बात। ओके, अब जानने के बाद में ऐसा माना, इस शरीर को मैंने अपना माना है, राइट। तो शरीर को माना, किसी ने मुझे कहा गधा कही का, तो गधा कही का ये मुझे बात स्वीकार नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं को शरीर वाला माना है ना, शरीर वाला, ये मान्यता मोह सहित परिणाम। समझ में आया? एक। दूसरा, क्षोभ क्यों? इष्टानिष्टपना हुआ ना, गधा, अरे क्या क्या मेरे लिए, ऐसा किसी ने कहा, वारे मेरे शेर, ऐसा बोल दिया तो मुझे अच्छा लगता था। वारे मेरे गधे, ऐसा बोला तो कैसे लगता है? बुरा लगता है कि नहीं? बहन जी आपका माइक ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे, मतलब ये जो है इष्ट अनिष्ट कल्पना वो चारित्र में हो गई, ये क्षोभ का परिणाम। तो मोह और क्षोभ से युक्त परिणाम यही असाम्य भाव है, यही अधर्म है, यही संसार है। और मोह क्षोभ से रहित परिणाम ज्ञाता भाव, यही मोक्ष मार्ग है। देखो, अब इसी पॉइंट को गधा है ऐसा किसी ने मुझे कहा, राइट। ज्ञान दर्पण पर जाना, अब भेद विज्ञान कैसे करना मैं आपको उस पॉइंट पर लेके आ रहा हूं। ज्ञान दर्पण पर झलकी है बात, जाना जाना जाना, तो इसमें मटेरियल कौन सा लगा है? गधा जो ज्ञान दर्पण पर आकार तैयार हुआ है, ये गधा जो ज्ञान दर्पण पर आकार हुआ है, ये ज्ञान का पूरा परिणमन है, ये ज्ञान की ही व्यवस्था है, बाहर का कुछ इसमें प्रवेश नहीं कर गया है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। अब ये वस्तु स्वरूप जिसने समझ लिया है वो बोलेगा, अरे कहाँ का गधा, कहाँ का मनुष्य, मैं तो ज्ञान हूं, मैं तो ज्ञान हूं, ऐसा उसने सहज स्वीकार कर दिया। ज्ञान मूर्ति हूं, ज्ञान ही मेरा जीवन है, जानन जानन जानन, मैंने जाना है, खत्म। सुखमय हूं, ऐसा मैंने नक्की किया है, बाहर का कुछ मुझ में प्रवेश नहीं करता, बाहर की गाली मुझ में प्रवेश नहीं करती, मुझे कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। ये तो कहने की बात हो गई। और ऐसा ही एप्लीकेशन जो करता है उसको सचमुच पर में अपनत्व होता ही नहीं। क्यों? जिसने शरीर को अपना मान लिया है उसको ही आगे चलकर तकलीफें खड़ी होने वाली है। जहां शरीर ही अपना नहीं, जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनो कोई, आ रही है ना बात। अर्थात जहां देह ही अपनी नहीं है, फिर अन्य उसके आश्रित तो और कुछ रहना संभव ही नहीं है, तो कोई विशेषण भी अपना नहीं है। ऐसा जिसने नक्की किया है, अब उसको मोह होने का अवसर नहीं। अब जब मोह ही नहीं रहा है तो चारित्र भी, अर्थात शोभ भी, इष्ट अनिष्ट कल्पना भी धीरे धीरे टूटने लगती है। याद रखना, मैंने शब्द यूज किया है धीरे धीरे, क्योंकि चारित्र के भी 4 स्तर है ना। पहला स्तर है अनंतानुबंधी स्तर, जहां पर तीव्र कषाय वाला होता है। उससे कम कषाय का स्तर होता है अप्रत्याख्यानावरण, फिर अप्रत्याख्यानावरण, और फिर संज्वलन का स्तर है। तो ये स्तर है अपने आप में। तो हर एक स्तर जाता है तो उतना उतना चारित्र, उतना उतना क्षोभ से रहित परिणाम कहने में आ जाता है। और जितना जितना क्षोभ से रहित परिणाम है वही चारित्र है। लेकिन आपका एक प्रश्न बिल्कुल अभी हो सकता है, आपने यहां पर दर्शन क्यों नहीं कहा, ज्ञान क्यों नहीं कहा, चारित्र ही यह शब्द क्यों डाला है आपने? तो यहां अर्थ इतना ही लेना, देखो हमको किसी का श्रद्धान कैसा ये दिखाई देता है क्या? श्रद्धान को कोई भाषा है क्या? नहीं है, कोई भाषा नहीं है। दूसरा, ज्ञान की भाषा कुछ हो सकती है क्या? ज्ञान का व्यक्तिकरण एक्चुअली चारित्र के माध्यम से ही होता है। और इसीलिए चारित्र सर पर चढ़ के बोलता है, इसलिए चारित्र की मुख्यता से किए गए कथन होते हैं। एक बात। दूसरी बात, इसीलिए जितने भी कथन चलते हैं कि चारित्र 7वें गुणस्थान से ही होता है, क्योंकि चारित्र 7वें गुणस्थान में दिखाई देता है। चौथे 5वें में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम चारित्र कैसे कहें?
नहीं कहा जाता है। लेकिन छठे में, सातवें में हमको साक्षात वो व्यक्तिकरण दिखाई दे रहा है, वो वितराग भाव झलकन दिखाई दे रही है। इसलिए हमने चारित्र सातवें गुणस्थान से होता है, अर्थात शुद्धोपयोग भी सातवें गुणस्थान से होता है, ऐसा कहने में आ जाता है। या फिर उसकी प्रचुरता भी सातवें में अधिक है, छठे सातवें में अधिक है, इस अपेक्षा से चारित्र छठे सातवें में है, ऐसा कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता सातवें में होती है। या फिर उसी को स्वरूपाचरण ऐसा भी कथन चलता है। ये सब उस अपेक्षा से किए गए कथन है। इसका मतलब चौथे गुणस्थान में है कि नहीं है, लेकिन बताया नहीं जा सकता। बताया मतलब दिखाओ दिखाओ तो हम कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन सातवें में साक्षात दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और एक बात समझना, व्याप्ति बाहर से अंदर की तरफ नहीं है, व्याप्ति अंदर से बाहर की तरफ है, फिर भी कथन बाहर की तरफ से किया जा रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक मिठाई का डिब्बा है अपने सामने। मिठाई का डिब्बा देखकर हमको अंदर क्या है वो प्रयोजनभूत है, या मिठाई का डिब्बा प्रयोजनभूत है? अंदर की मिठाई प्रयोजनभूत है, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार ये बाहर में चारित्र अंगीकार किया गया है। यहां 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, यहां पर परिचय आदि का सहना हो रहा है, 22 परिचय सहने हो रहे हैं, नग्नता है, परिचय है, सब कुछ है। ये बाहर की पैकिंग है, बाहर का डिब्बा है। समझ में आ रहा है क्या? बाहर का डिब्बा वो मिठाई नहीं है, मिठाई आत्मा का परिणाम है, और वो परिणाम मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है, तभी वो मीठा रहेगा। यदि वो परिणाम मोह और क्षोभ से रहित नहीं है तो समझ लेना वो मिठाई नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो और कुछ है। डिब्बा हो सकता है, लेकिन डिब्बे के अंदर की चीज प्रयोजनभूत होती है, और इसलिए माल खरा होगा तो बाहर में तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन माल बाहर से दिखाई दे रहा है, अंदर हो नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। व्याप्ति अंदर की तरफ से बाहर की ओर है, बाहर से अंदर की ओर 100% व्याप्ति नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने चारित्र भी तो नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो परिचायक है। ये नग्नता, ये परिचय, ये विरक्ति के भाव, या 8 मूल गुणों का अंगीकार होना, ये परिचायक है अंतरंग विशुद्धि के। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। और इसलिए यहां तक कहा गया कि हमारे तथा आपके अंतस को टटोलने का एक ही पैमाना है, और वो पैमाना है प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, निशंकित, निकांक्षित आदि 8 अंग, 8 मूल गुणों का पालन, 7 व्यसनों का त्याग और 5 पापों का त्याग। ये सब हमारे अंतस को टटोलने के साधन है। इनके माध्यम से हम अपने अंतस को टटोल सकते हैं। इतनी सी बात है। और आपको बताओ, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि भावलिंगी कोई मुनि है अभी इस समय में, अगले समय में मिथ्यात्व में होंगे, और फिर से अंतर्मुख के अंदर फिर से सम्यत्व में आए होंगे, फिर से मिथ्यात्व में गए होंगे। हम उनको क्या कहे, भावलिंगी कहे या द्रव्यलिंगी कहे? बोल नहीं सकते ना ऐसा, लेकिन मोटे मोटे चिन्हों के माध्यम से यह नक्की किया जाता है बाहर की तरफ से कि अंदर क्या है, अंदर का माल क्या है, यह अनुमान से लगाया जा सकता है। और सारा कथन अनुमान जनक ही होता है, और मेरी एनालिसिस भी अनुमान जनक ही होती है। मैं किसी के साथ ठगाई नहीं कर रहा हूं। जैसे द्रव्यलिंगी जो साधु है ना, वो ठगाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल किसी के साथ में। मायाचारी तो बिल्कुल नहीं। मायाचारी होगी तो क्या प्रॉब्लम होगा? अरे मायाचारी होगा तो डायरेक्ट जाएगा निगोद में, तिरेंच हो जाएगा। ये मायाचारी नहीं है, ये गया है ना 90 ग्रह वेग तक, मायाचारी नहीं कर रहा है। लेकिन क्या कहे, ऐसा ही है। बाहर में दिखाई दे रहा है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है,
अरे जब साक्षात तीर्थंकर आकर इसमें दोष नहीं निकाल सकते इस बाह्य आचार में, तो हम और आपकी क्या दृष्टि है। तो कह रहे कि ये नहीं है, फिर भी अंतरंग में नहीं है नभी का परिणाम, फिर उसको भी छल नहीं हो रहा है, उसको भी यही लग रहा है कि मुझे आत्मा की रुचि है। बस आप अभी पकड़ लेना इस बात को, थोड़ा सा कठिन बात है लेकिन इस बात को हजम करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी जीव प्रयास करेगा भूमिका ऊपर बढ़ाने का, तो वो भूमिका में वो बाहर में कुछ छूटा हुआ दिखाई देगा, और उसकी आसक्ति के भाव पर पदार्थों के प्रति टूटे हुए दिखाई देने चाहिए, दिखते ही है, लेकिन उससे उसकी नाल टूटी है कि नहीं टूटी है ये हम नहीं बता सकते बाहर से। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन परखा तो जाएगा बाहर परिणामों की तरफ से ही। बहुत कठिन बात है, हजम करनी पड़ेगी। हाँ, और बोलिए, कोई प्रश्न है। आज का तो वैसे चर्चा हो गई है लगभग। मैं चाहूंगा कि ये वितरागी चरित्र, हाँ वितराग चरित्र ये 7वें से लेना कि देखिए, हाँ वितराग चारित्र ये 4थे से लेंगे। ओके, अपेक्षा 1। वितराग चारित्र 5वें से लिया जाएगा, अपेक्षा 2। और सच्चा वितराग चारित्र 7वें से लेना है, 6ठे 7वें से। ठीक है। वितराग चारित्र इन शॉर्ट कषाय चौकड़ी। वहां सुकराग तो दिखाई दे रहा है ना 6वें में, तो 5वें में। अभी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अभी ना अपन क्या करेंगे, मोह क्षोभ विहीनो। अब आप मुझे बताओ, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है या नहीं है। 4थे में मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है या नहीं। हम मोह मतलब क्या, दर्शन मोह अर्थात श्रद्धा यथार्थ है एक, और क्षोभ अनंतानुबंधी क्षोभ नहीं है, इसलिए मोह क्षोभ विहीनो। तो वहां पर भी वितरागता है एक। 5वें गुणस्थान में मोह और क्षोभ, 2 कषाय चौकड़ी का क्षोभ रहित परिणाम। हम शुभ राग की तरफ से देख ही नहीं रहे हैं, हम साम्य भाव, हम धर्म को डिफाइन कर रहे हैं, और धर्म ये साम्य भाव है, और वो साम्य भाव अर्थात शुद्ध परिणति यही दिखाई दे रही है अपने को। ठीक है। जब हम शुद्ध परिणति कह रहे हैं, इसका मतलब मोह भी नहीं है, अर्थात दर्शन मोह नहीं है, और ज्ञान तो सम्यक है ही है, उसमें विरोध है ही नहीं। ठीक है। और फिर 6वें में आते आते 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, तो वो भी वितराग ये सम्यक वितराग चारित्र है। समझ में आ रहा है क्या। सराग चारित्र और वितराग चारित्र, हाँ उसके साथ में जो शुभ भाव वर्तता है वो उपादेय नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1-2 मिनट लेता हूं अभी। हाँ, जो सराग चारित्र है ये बिल्कुल उपादेय नहीं मानता है। देखो हाँ, जैसे 4थे गुणस्थान वर्ती कोई ज्ञानी है, राइट। 4थे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी रामचंद्र जी है। रामचंद्र जी मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन उनको ज्ञानी बोल रहे हैं एक। दूसरा, हम रावण को लेते हैं, ये सीता मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए ही चाहिए। सीता को बोल रहा है तू अगर मानती नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये रावण भी बोल रहा है, तो भी सम्यक दृष्टि लो। दूसरा, तीसरा एक इंद्र है, एक नारकी है, सबको लगा दीजिए। अब कह रहे इनका वितराग चारित्र है, अपेक्षा है ये समझना। ठीक है। बट और उसके साथ में सराग है। और देखो सराग चारित्र उपादेय नहीं है। जैसे 4थे गुणस्थान वर्ती ये सीता को चाहते हैं, ये सीता आए, लेकिन ये इस कीमत पर नहीं चाहते कि मुझे मेरे धर्म का फल सो सीता की प्राप्ति हो। समझ में आ रहा है क्या आपको। धर्म के फल में मुझे सीता की प्राप्ति हो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। देखो हमको क्या लगता है, मैंने आज तक इतना धर्म किया है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, ये भ्रम है और यही मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या। यहां पर समझाते हैं धर्म के फल में तुम मेरे साथ ऐसा हो और ऐसा नहीं हो, ये भावना ही मिथ्यात्व है। ये ऐसा सम्यक दृष्टि जीव नहीं चाहता है, इसलिए उसका साम्य भाव है। अब मैंने 4थे गुणस्थान पर घटित करके दिखाया।
अब आपको पांचवें में घटित करना है। लगाओ, जितने केसेस है सब खड़े हो जाएंगे। जैसे मुझे अपने बेटे के प्रति राग होगा, मुझे धनार्जन करने का राग होता है। अरे बड़े आए तत्वज्ञानी, हमको अकल सिखाते हैं, पैसा धूल छे, मिट्टी छे, सब विष्टा छे, ऐसा बोलते हैं। और ये तो दान दो करते घूमते हैं। अरे क्या है ये? तो कह रहे हैं अभिप्राय में हे पना पड़ा है और धर्म के बल पर वो चाहते नहीं कि ये आ जाए। समझ में आ रहा है क्या? धर्म के बल पर वो बिल्कुल भी किसी भी संयोग की प्राप्ति नहीं चाहते, उसको तो हे ही जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो ये परिणति हमको समझनी पड़ेगी, परखनी पड़ेगी। हाँ बोलिए बोलिए। पांचवी गाथा जो है ना, परिशुद्ध दर्शन ज्ञान युक्त समभाव, हाँ। वहाँ पे सराग चरित्र क्या है? हाँ वहाँ पे तो छठवें गुण स्थान में भी सराग चरित्र का है ऐसे। हाँ, बराबर बराबर। देखो, लिखने वाला कौन है? लिखने वाले हैं, आपका प्रश्न फिर से एक बार दोहराओ। आपका प्रश्न ये है कि पांचवी गाथा में वो मैं अपने आश्रम को प्राप्त होता हूं ऐसा कहा है, तो वहां पर वितराग चारित्र की चर्चा आ रही है। और नहीं, वितराग चारित्र, तो कह रहे मैं अपने आश्रम को प्राप्त हो रहा हूं। देखो, सराग चारित्र क्या है? देवों को बुलाना, देवों का अनुनय विनय करना, ये सराग चारित्र है। समझ में आ रहा है क्या? और वितराग चारित्र, इनको बुलाने से मेरे कषाय की मंदता इतनी हो जाती है, मुझे उनका स्वरूप निहार के मुझे मेरा स्वरूप याद आ रहा है और मुझे अपने स्वरूप में लीन होने की बात होती है। ये मेरा वितराग चारित्र है। अब सराग चारित्र है, उपाधि नहीं है, लेकिन क्रमापतित वहां पर शब्द आया। क्रमापतित मतलब क्रम से आ पड़ा है, और इसलिए मैं यहां रुकना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस यहां पर आए बिना हो नहीं सकता। 100% में अंदर बैठ नहीं सकता, इसलिए बाहर आना पड़ता है। और लेकिन छटपटाहट या मेरी दृष्टि अंदर की तरफ ही है, कब मैं अंदर जाऊं ऐसा भाव होता है। तो वो सराग चरित्र है ही है, वो उपादेय नहीं होता है। हाँ, आपका प्रश्न यही था या कुछ और था? हाँ भाभी जी। या नहीं, जैसे वहाँ पे लिखा है, जिससे कषाय कर विद्यमान होते हैं, वो जीव को पुण्य बल की प्राप्ति होती है। बराबर। ऐसे सराग चरित्र को क्रम से या पढ़ने पर भी उल्लंघन करके जो समस्त कषाय क्लेश रूप, तो यहाँ पे सराग चरित्र अपन छठवें में भी लिख बिल्कुल, वो छठवें का ही सराग चारित्र की चर्चा है। यस यस यस, वो छठवें का ही सराग चारित्र की चर्चा वहां पर रखी गई है। कषायकन मतलब मालूम है क्या? मैंने वो भी तभी भी बताया था। कषायकन मतलब अभी बहुत अल्प रहा है, बहुत अल्प रहा है कषाय, उसको कषायकन कह रहे। कषाय का पहाड़ नहीं बोला, कषायकन बोला है। कन मतलब इतना सा बचा है और कुछ नहीं बचा है, तो इतने से कषाय को वो कषायकन कह रहे, वो सराग चारित्र है। और ऐसा क्रमापतित, देखो वहां पर ही शब्द आया, आपने अभी जो पढ़ा, क्रम से आ पड़ा है। ये चाहते नहीं है, लेकिन आ पड़ा है, तो आए हुए को वो जानेंगे और जानकर फिर से ऊपर उठने का प्रयास होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, निरंतर उसको देखो, जैसे कोई मिठाई है, मिठाई को बारंबार चखने का भाव होता है ना, तो वैसा ही भाव इनको आत्मा का रस स्वादन करने का निरंतर होता ही रहता है। वो तलब निरंतर आती रहती है। जैसे एक शराबी को निरंतर समय होने पर फटाफट वो शराब कब मिले ऐसा तड़पता है ना, वैसा ही ज्ञानी जीव आत्मा की अनुभूति कब होगे ऐसी भावना से तड़पता है। ओके, वो रहना नहीं चाहता। जैसे शराबी बाहर कितना विचरण कर रहा है, वो रुकना नहीं चाहता, वो फटाफट उस मधुशाला में जाना चाहता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव यहाँ पर रहना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरीवश वो वहां पर है, और इसको कषायकन कह रहे हैं। और इस कषायकन को वे हे जानते, उपादेय नहीं जानते। ये बंध का कारण है, पुण्य बंध का कारण। समझ में आ रहा है क्या? और छठवें गुणस्थान में भी है, सातवें गुणस्थान में भी कषायकन, अरे 9वें 10वें गुणस्थान तक वो कषायकन है। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल है। तो उसको लेकर हो रहा है ना, बंद हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बुद्धिपूर्वक कषायकन है, एक अबुद्धिपूर्वक है।
ठीक है। भैया हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये शुरू में हम जो बोलते हैं ना, श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। करेक्ट। तो इसमें पहले बार गुरु बोले तो सब ज्ञानी गुरु रहेंगे। हाँ परम बोले तो अरिहंत देव आएंगे ना। देखो और परंपराचार्य बोले तो फिर ऐसा अलग से ये चर्चा ना मैंने बच्चों के साथ में की थी रविवार के दिन। अभी पिछले 3-4 सत्र पहले किया था। देखो परम गुरुवे नमः मतलब यहाँ पर महावीर भगवान को याद किया है, और परंपराचार्य गुरुवे नमः मतलब महावीर के शिष्य अर्थात गौतम स्वामी से लेकर मुझे जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये पूरी परंपरा को परंपराचार्य गुरुवे नमः कहा है। अर्थात मुझे जिन जिन के स्तोत्रों के माध्यम से ये ज्ञान अर्जित हुआ है उसको परंपराचार्य गुरुवे नमः कहा है। और परम गुरुवे नमः मतलब मात्र महावीर को अर्थात वर्धमान स्वामी को नमस्कार है। ठीक है, ठीक है। ओके चलिए रुकेंगे, जिनवानी स्तुति करते हैं। निज निधि